हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए फिर से वीकेंड एनालिसिस में। अभी यार देख लेते हैं पहले तो अगले वीक में हमने क्या किया है। अगला वीक तो मोस्ट ऑफ यार गोल्ड आप देख ही सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। ये शायद से यस 500 पिप्स में कंसोलिडेशन दे रहा था गोल्ड। तो उस वीक में हमें क्या मिला है देख लेते हैं। पहले तो जाते हैं 15 मिनट में, क्योंकि ट्रेड बहुत सारे वहीं बने होंगे। ये तो है फ्राइडे का, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया था। फिर यहाँ पर हमारा मंडे को एसएल लगा था, ट्यूसडे को हमारा एक्सपायरी गया था। बाकी स्ट्रीम में तो आप देखो तो एक भी ट्रेड नहीं बना था। सारे ट्रेड जो बन रहे थे वो आउट ऑफ सेशन टाइम में बन रहे थे, इसलिए गोल्ड में तो कुछ करने जैसा था नहीं। बट देख लेते हैं कि यूरो में और बाकी सब पेयर में क्या था। ये देखो रे भाई, यूरो में देखने जाए मंडे। यस, तो मंडे का ये था। फिर ये हमारा 1 आवर का प्लस था, जहाँ से प्राइस करीब करीब 20 पिप्स मामूली सी मूव हुई है। बाकी और कोई लेवल नहीं था, डायरेक्ट प्राइस आई नीचे। और यस, फ्राइडे को जैसे ही प्राइस टैप हुई हमारे TGL1 के लेवल को 40 पिप नीचे। ये ट्रेड हमने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ था। ये तो हो गया यूरो का। GBP में, यस GBP में भी सेम ड्यूल चेंज ऑफ करेक्टर का प्लस था। अगर आपको मालूम है वो लेवल क्या आता है तो शायद से आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे और यहाँ से आपको भी 40 पिप मिल सकते थे। बाकी GBP JPY ये स्ट्रीम में नहीं दिया गया था। बाकी ये कोई ट्रेड नहीं था जहाँ से हम इसमें कुछ कर सके। USD JPY यस ऑफ कोर्स एक लेवल था, बट वो टैप नहीं हुआ, उससे पहले ही वो नीचे चला गया, सो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। USD CAD नो ट्रेड एंड NZD USD ऑब्वियसली नो ट्रेड। ये सारा स्ट्रीम के बाहर का ट्रेड था। ये तो हो गई यार पिछले वीक में क्या हुआ था। अभी देखते हैं फ्रेश एनालिसिस हम अगर करने जाए नेक्स्ट वीक में हमारा क्या टारगेट रहेगा गोल्ड में और बाकी सब में, मेजर पेयर में। तो करते हैं, चलो पहले ये सारा सब कुछ हटा देते हैं। यस, यहाँ से जैसे ही आप स्ट्रक्चर मार्क करते हो आपके लिए पहले तो ये एक हमारा पेंडिंग जो है वो TGL1 हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वांडा के चार्ट में यहाँ पर गैप है, बाकी सब चार्ट में गैप नहीं है। हम प्रीफर वांडा ही करेंगे, इसलिए यहाँ पर गैप है, इसलिए हम डायरेक्ट वो लेवल ही मार्क कर दिया। अगर मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम ट्रेड करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही करूँगा। अगर प्राइस यहाँ नहीं आती और इस वाले हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारा कुछ 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक ऐसा कुछ सिनारियो क्रिएट होगा। ये तो हो गई 1 आवर की बात। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है। यस, छोटे टाइम फ्रेम में भी यही है कि सेम ये ऊपर, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ से ISS मार्क करें तो क्या वो हुआ है? नहीं, वो अभी तक नहीं हुआ है। बाकी ये जो है 15 मिनट का यस चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ऐसा कोई लेवल ही नहीं है। तो गोल्ड में तो मेरा एक ही सिनेरियो रहेगा 1 आवर के मुताबिक। इसके ऊपर प्राइस क्लोज होती है तो ही मैं बाइंग में जाऊंगा, या फिर यहाँ से इतनी गिरती है 800 पिप्स तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। बाकी उसके पहले तो गोल्ड में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया गोल्ड का। भी आ जाते यूरो USD। यूरो USD आप देख ही सकते हो यहाँ से गिर रहा है। 1 आवर के TGL1 से प्राइस करीब करीब 42 पिप्स गिर गई है। इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गया है। अगर कोई नया हमको सेलिंग देखना हो तो ये सारा कुछ हटा के डायरेक्ट यहाँ से हमें सेल ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से हमें कितना मिल सकता है? 50 पिप। क्योंकि हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाए तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को ये मिलता है कि इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोज किया ये वाले लेवल पे, तब हमारे पास हुआ बाई साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और वही बड़े टाइम फ्रेम का यही डेली का लेवल है, प्लस लेवल है। सो यहाँ से हम अगर हमको 15 मिनट में भी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है ये पूरे जोन में, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है, 26 पिप का है, छोटा ही है। अगर यहाँ पर 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो हम यूरो USD में यहाँ से ही बाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर उसके पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पहुँच जाता है एशियन सेशन में या फिर लंदन सेशन में, तो यहाँ से एक 5 मिनट की रेड कैंडल की कंफर्मेशन के साथ प्राइस को हम सेल कर सकते हैं।
आगे आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्यूल के लेवल से गिर रहा है। डेली में जाते हैं तो डेली में हमें क्या देखने को मिलता है, सेम प्राइस। फिर देखने जाए तो इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ये हमारा निकल के आता है क्यूएमएल डेली का, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाती है और ये कुछ वन डे का भी है पेंडिंग टैप होती है, यहाँ पर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर का, क्योंकि जोन शायद से बड़ा है और फिर हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉटम भी है 1 आवर का जो पेंडिंग है। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे यार इधर। यस, ये जोन भी 130 पिप का जोन है, सो 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है ये वाले जोन पे कहीं भी, हम सीधा जीबीपी यूएसडी में बाय देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में फ़िलहाल के लिए 1 आवर में एक ही लेवल है जिसको यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और अगर देखने जाए बाइंग करने का प्लान हो, 3 लेवल निकल के आते हैं। एक तो ये पहला लेवल जहाँ से हम बाई कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का, बाद में ए प्लस लेवल, और ये जो आखिरी वाला लेवल है इसको हम कंसिडर करेंगे H4 का ए प्लस। सो हम ट्राई ये करेंगे कि जीबीपी जेपीवाई में प्राइस सीधा नीचे आए, H4 के ए प्लस को टैप हो और वहाँ से हमें कुछ कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से हम प्राइस को बाय कर सकते हैं। बाकी आप एक ट्राई यहाँ से भी कर सकते हो ए प्लस से, यहाँ से नहीं करते हैं तो चलता है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है। तो वेट करेंगे नीचे आए या प्राइस ए प्लस से ऊपर जाए या फिर हमारे 4 आवर के ए प्लस से ऊपर जाए। तो जीबीपी जेपीवाई में भी प्लान क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप H4 में देखो तो यूएसडी जेपीवाई में H4, यस H4 में अभी TGL1 पर प्राइस खड़ी है। सो क्या करेंगे, सिंपल वेट करेंगे, शायद से ये वाले जोन को ब्रीच कर दे और फिर जो हमारा पेंडिंग है जो कि है 1 आवर का ड्यूल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ए प्लस लेवल 4 बाइंग, वहाँ से प्राइस उठ सकती है। तो बस वो वेट करेंगे। बाकी यहाँ पर देखते हैं कुछ कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि ये भी हमारा H4 का लेवल है। अगर उससे ये H4 का लेवल टैप होता है और जीबीपी जेपीवाई में भी H4 का ए प्लस टैप होता है, हम दोनों में बाय देख लेंगे, ठीक है। तो ये लेवल का वेट नहीं करेंगे, यहाँ से ही हम बाय देख लेंगे और यहाँ से हम 130 पिप्स तक जा सकते हैं। यूएसडी कैड में कोई सिनेरियो नहीं है, एनजेडी यूएसडी में भी कोई सिनेरियो नहीं है। बचा एक बिटकॉइन। ओके बिटकॉइन देखो यार, टीम पे हम बोले गए थे, दे दिया था कि अगर ये डिमांड को टैप होता है 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाता है बीटीसी में हम बाय करेंगे, और शायद से सेशन टाइम में भी टैप हुआ। यस टैप हुआ, हमारे 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया, जोन के नीचे का एसएल लगा दे तो शायद थोड़ा बड़ा बन जाता प्राइस को रिट्रेस होने के टाइम। यहाँ पर अगर हमने फिर से एंट्री की होती इस वीक के नीचे एसएल लगाते तो भी 30 पिप्स का बनता, और यहाँ से आप देख ही सकते हो कि प्राइस कितना मूव हुई। यहाँ से शायद से 100 पिप दे गई प्राइस, और अभी भी प्राइस अप ही है, और मुझे भी यही लगता है कि प्राइस अभी ये हाई को लेने जाएगी। तो अगर हम बिटकॉइन में देखने जाए तो 1 आवर में तो प्राइस बुलिश है। 15 मिनट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगर 15 मिनट में अब देखने जाए तो ये हो गया, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है और फिर इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आई है। यस अगर हमको ये बीटीसी में बाय देखना है तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग आने दो। अगर इसके ऊपर 2 कैंडल का क्लोज आ जाता है तो हम सिंपल यहाँ से एक बिटकॉइन में बाय कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से एक बिटकॉइन में हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था अगले वीक का प्रेडिक्शन। देखते हैं क्या प्ले होता है क्या नहीं प्ले होता। बाकी मिलते हैं हम मंडे को लंदन लाइव स्ट्रीम पे।